आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जो सारे जगत का उद्धार करता है, जिसने हम सबको सृजा है, उसके पवित्र सामर्थी नाम के द्वारा आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च और इस रात की प्रार्थना में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस रात के समय हम सब मिलकर जीवित परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का हम धन्यवाद करें। हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें और उसके नाम को हम सब मिलकर ऊंचा करें। और इस प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप इन वचनों को मेरे साथ में दोहरा सकते हैं। भजन संहिता 71 अध्याय पद संख्या 18, यहाँ पर लिखा है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे केश श्वेत हैं, किंतु मैं जानता हूं कि तुम उसको नहीं तजेगा। हर न्यायी पीढ़ी से मैं तेरी शक्ति का और तेरी महानता का वर्णन करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरे केश, दाऊद कहता है, श्वेत हो गए हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं, किंतु मैं जानता हूं कि तू मुझे नहीं तजेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। वो आपको कभी, चाहे आप आज जवान हैं, अगर आज आप बच्चे हैं, अगर आप वृद्ध भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ में पवित्रता के साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चलेंगे, तो परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इसलिए भजन संहिता 63 में भी इस विषय में हम और आप पाते हैं। और कई एक ऐसे वचन हैं जहाँ पर इस विषय में हमें और आपको इसका वर्णन मिल सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें 18 पद में कहता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दाऊद लिखता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि मेरा यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा सेनाओं का परमेश्वर मुझे नहीं तजेगा। और लिखा है कि हर न्याय पीढ़ी से जो न्याय मतलब जो पवित्रता के साथ चलते हैं, जिनका रिलेशन उस खुदा के साथ अच्छा है, जिनका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, वे परमेश्वर को ही अपना धाम मानते हैं, जो प्रभु के बातों को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हर न्याय पीढ़ी से मैं तेरी शक्ति का और तेरी महानता का वर्णन करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा इस प्रार्थना का विषय है कि प्रभु आपको कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। इसलिए आपको, हमें डरना नहीं है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बच्चा हूं। कई एक बच्चे हैं जिस बात को सोच कर डरते हैं कि मैं तो बच्चा हूं, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद जब बच्चा था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। आज आप भी अगर बच्चे हैं तो आज आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब वो जवान था तो भी उसका भरोसा यहोवा पर था। जब वो बूढ़ा हुआ तब भी कहता है, मेरे बाल पक गए हैं तो भी मेरा भरोसा तुझ पर है, और मैं इस बात का जानता हूँ, इस बात का मुझे भरोसा और विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे कभी तजेगा नहीं, मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, मुझे कभी भी त्यागेगा नहीं। आज अगर आपको, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना में बने हैं, जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज आपको लग रहा है कि शायद प्रभु ने क्या मुझे छोड़ दिया है, क्या मुझे उसने त्याग दिया है, क्या उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुनना बंद कर दिया है, क्या वो मेरे संग नहीं, क्या मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल पाएगा या नहीं। लेकिन अगर आज ऐसी कई एक सवाल आपके जीवन में, आपके जहन में उठ रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप खुदा के चरणों में आए, यीशु के चरणों में आए। इस वचन को आप तलवार के रूप में इस्तेमाल करें। ये वचन आप ले लें और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कहें, प्रभु तू सच में दाऊद का परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है। तो पिता मुझे कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तू मुझे कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। अगर आज आपको लग रहा है कि सब ने मुझे छोड़ दिया, अगर आज आपको लग रहा है कि सब ने मुझे त्याग दिया, अब मेरे संग कोई नहीं, अब मेरे साथ कोई नहीं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, आज प्रभु
आज हम सबको वचन के द्वारा मोटिवेट किया है। उसने हमें इस बात को सिखाया है कि मैं तुझे कभी ना तजूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब घुटने टेकते हुए प्रभु के चरणों में आए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु से कहें, प्रभु तू महान है, तू दया का सागर है, तू प्यारे प्रभु अपने प्रियो की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में आते हैं। आज परमेश्वर प्रभु तो अपने प्रियो की सुधि ले, आज इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उत्तर दे। आज प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो आज अकेले हैं, जिन्हें लगता है कि सब ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, मेरे घर के लोगों ने मुझे त्याग दिया, लेकिन यीशु तू तो आज उन सब के संग है, आज तू उनके साथ है, आज तूने का हाथ थामे है। और प्रभु तू सिर्फ आज नहीं, तू हर समय जो न्याय पीढ़ी है, जो पवित्रता से चलते हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनके तू संग रहता है, उनके तू साथ रहता है, उनकी दुआओं को तू सुनता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आज इस रात के समय इन सब प्रियो को खुदावंद परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ। तो परमेश्वर प्रभु जी दया कर और खुदा इस न्याय पीढ़ी की हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर। इन्हें इस बात का एहसास दिला कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे लिए चलूंगा, उत्तम पदार्थों से मैं तुझे तृप्त करूंगा, उत्तम आशीषें तुम्हारे घर परिवार और जीवन में दूंगा। चाहे जवान से मुंह के रह जाएं, लेकिन जो मेरे पीछे चलते हैं, प्रभु कहता है, मैं उन्हें कभी भी भूखे नहीं मरने दूंगा। आज प्यारे परमेश्वर, इन सब प्रियों को प्रभु यीशु नासरी हम तेरे चरणों में देते हैं। खुदा तू दया कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजा राजा राजा, करुणा के सागर, महान अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर, आज प्रभु इन सब प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। आज खुदाबंद परमेश्वर इन सब के ऊपर दया कर। आज प्यारे परमेश्वर प्रभु तू तरस खा और खुदा इन्हें जो आज प्रभु अपने आप में अकेले हैं, जो प्रभु निराश हैं, जो घबराए हुए हैं, जो प्रभु रो बिलख रहे हैं कि कोई मेरे संग नहीं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन आज खुदा तो उनका माँ, उनका पिता, उनका बाप, उनके हर एक भाई बहन बंधु बनकर प्रभु आज तूने लीड कर, उन्हें अगुवाई कर, इस बात का एहसास दिला कि वचन जो है वो सत्य है और मैंने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो सच में प्रभु आज उन्हें इस बात का एहसास दिला प्रभु कि वे जाने कि यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे स्वर्गीय पिता, आपने हमारी दुआओं को सुनकर हर एक को इस बात का परमेश्वर पिता ढांढस और तसल्ली दिए धन्यवाद करते हैं। आगे का पूरा समय मैं आपके हाथों में देता हूँ। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। साथ में आप कमेंट करके अपना नाम, अपना गांव, आप कहां से हैं और आपको क्या प्रॉब्लम है, इस बात को हमें लिखकर जरूर भेजें ताकि हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।